हेलो बच्चों, देखो दो चरण रैखिक समीकरण जिसमें हम पहले से अध्ययन कर चुके हैं 3.1, 3.2, 3.3 का जो प्रश्नावली है दो चरण रैखिक समीकरण में, इसमें आपको पढ़ना है समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने का तरीका, जिसमें हम प्रश्नावली के सभी सवालों को एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए। यदि आपको किसी भी सवाल में परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। जो हमारा पहला सवाल है x + y = 14 और x - y = 4। समीकरण 1 है, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। इसको बनाने के लिए हम ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। हल करते हैं तो समीकरण 1 से लेंगे या समीकरण 2 से, किसी एक समीकरण से हम लेकर के सवाल को हल करते हैं। यदि हम समीकरण 1 को रखते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से और लेंगे x + y = 14। तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो y का एक मान रखेंगे लेंगे या x का किसी एक का मान निकालेंगे। तो x बराबर निकालेंगे तो 14 - y मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद क्या करते हैं कि जो मान आया है ना हमारा x = 14 - y, इसी मान को समीकरण 2 में, फिर से एक में मत रख देना तो गलत हो जाएगा, फिर से समीकरण 2 में रख देंगे। देखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, हाँ प्रतिस्थापित करने पर। तो देखो ध्यान से, समीकरण 2 हमारा है x - y = 4। x का मान कितना हमने प्रतिस्थापित करना है, 14 - y। तो यहाँ रखोगे 14 और माइनस y = 4। उसके बाद जब इसको हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 14 - y या -y कितना हो जाएगा, 2y। हाँ 2y हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा, -2y और बराबर 4 और 10 को इधर लाएंगे, 14 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा कितना, -14। तो -2y बराबर हो जाएगा -10, इसलिए y, अब देखो माइनस मैंने तो कैंसिल हो जाएगा और y बराबर बचेगा 10/2, यानी 2 × 5 = 10। तो हमको y का मान मिल गया 2, 5। y का कितना मान मिला, 5 मिला। अब क्या करेंगे, समीकरण जो हमने ये समीकरण बनाया है ना, इसी को 3 कर सकते हैं। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, हाँ y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 है x = 14 - y, और आप लोगों को पता है y का मान कितना आ गया है, 5 आ गया है। रख देंगे 14 - 5 बराबर कितना आ गया, 9। तो देखिए x बराबर हमको मिल गया 9 और y बराबर क्या मिला, 5। y बराबर मिला 5। तो इस तरीका से आप करेंगे रैखिक युग्म को, समीकरण के रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल। तो ये था आपका पहला सवाल। अब देखते हैं हम दूसरे सवाल, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है s - t = 3। s - t = 3, समीकरण 1 बना देंगे। इसको क्या बनाएंगे, समीकरण 1 बना देंगे। और फिर दिया है s/3 और प्लस t/2 = 6।
समीकरण 2 कर देंगे इसको। और फिर वही तरीका हम बारी बारी से समीकरण 1 लेंगे, फिर समीकरण 2 लेंगे। तो लेते हैं, पहले ले रहे हैं समीकरण 1। क्या लेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हल कर रहे हैं इसका। क्योंकि ये पहला सवाल था, इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि क्लियर रहे। अब दूसरा सवाल यहां से हल कर रहे हैं। समीकरण 1 से एस माइनस टी बराबर 3 हो जाएगा। तो एस बराबर हम लिख लेंगे 3 प्लस टी, इसी को बना देते हैं समीकरण 3। ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, हमने समीकरण 1 से तो ले लिया, अब इसी एस का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में एस का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो देखो ध्यान से जरा, एस बटा 3 और प्लस टी बटा 2 बराबर 6, यही समीकरण है। इसमें जब हम मान रखेंगे, ध्यान देना इधर आप लोग, तो एस का मान है 3 प्लस टी और बटा में 3 और प्लस टी बटा 2 बराबर 6। लघुत्तम लेंगे तो इसका कितना आएगा? 6 आ जाएगा बाबू। 3 से 2 बार में, अब 2 से इसमें गुना करना है, 3 प्लस टी और प्लस 2 से फिर 6 में भाग करेंगे 3 आएगा, और 3 में टी में गुना होगा तो 3 टी हो जाएगा बराबर 6। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना? तो आगे देखो, फिर 3 दूनी 6, 2 से टी में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 टी। ए बच्ची इधर ध्यान, 2 से टी में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 टी प्लस 3 टी और बटा 6 बराबर 6। समझ में आ रहा है सबको? अब टी वाले को जोड़ लेना है, 6 प्लस 5 टी हो जाएगा, और बराबर 6 में 6 में गुणा करेंगे तो 6 का 36 हो जाएगा। 5 टी बराबर बाबू 36 माइनस 6, ये 6 आ गए इधर, तो 5 टी बराबर हो जाएगा 30। 5 टी बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए टी बराबर निकल जाएगा मान 30 बटा 5, यानी 5 6 का 30। तो टी का मान हमको कितना मिला? 6 मिला। अब इसी टी का मान किसमें रख देना है? समीकरण 3 में। तो टी का मान समीकरण कितना में? 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर 3 बराबर क्या है? एस बराबर 3 प्लस टी, समीकरण यही है ना? तो आंसर हो जाएगा 3 प्लस 6, यानी कि 6 3 9। बोलो, किसी को कोई दिक्कत इन दोनों सवालों में? किसी को है परेशानी? सबको क्लियर समझ में आ गया है ना? तो ठीक है, अब आगे हम बताएंगे कौन सा सवाल? तीसरा सवाल की तरफ चलते हैं। जिसको भी नोट करना था वो जल्दी से नोट कर लो। तो देखो जरा, अब जो हमारा सवाल है 3 नंबर,
क्या है? देखो अब हम प्रश्नावली का सवाल नंबर 4 बनाते हैं। 4 नंबर सवाल थोड़ा बोलिएगा क्या है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अच्छा देखो सवाल में दशमलव दे दिया, हम क्या करते हैं दशमलव को पहले समाधान कर लेते हैं। यहीं पे समाधान कैसे करेंगे देखो, लिखेंगे 2/10 x प्लस 3/10 y और बराबर 13/10। तो यहाँ पे लघुत्तम यदि लेंगे तो 10 हो जाएगा, 2x प्लस 3y और बराबर 13/10। ये 10 से 10 कैंसिल, अब हमारे पास बच गया 2x प्लस 3y बराबर 13। इसी को बना देंगे समीकरण 1। चूंकि यहाँ पर दशमलव दिया था सवाल में, तो हमको क्या करना था, दशमलव का पहले समाधान, तो हमने दशमलव का समाधान कर दिया। अब देखते हैं आगे दूसरा समीकरण, जरा बोलिएगा क्या है? 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसका भी दशमलव का काम तमाम करते हैं। 4x बटा में 10 प्लस 5y बटा में 10 बराबर 23 बटा में 10। तो 4x, अच्छा लघुत्तम ले ले इसका 10, 4x प्लस 5y बराबर 23 बटा में 10। खत्म हो गया, बच गया 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हुआ समीकरण 2। अब हम हल कर लेंगे इसको, क्योंकि दशमलव का झमेला खत्म। ठीक है, तो आसानी से करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हल कर रहे हैं हम। तो समीकरण 1 क्या है? अब हमारा समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13। यही है ना? तो इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, इसलिए x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटा 2 समीकरण 3। क्या कर दिया इसको? समीकरण 3 कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसका मान, अब x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो जरा ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4 और x का मान रखेंगे कितना, 13 माइनस 3y और बाटा में 2 प्लस 5y बराबर 23। देखो ये 2 से काट दो, 2 दूनी 4 कट जाएगा ना। तो 13 दूनी 26 और माइनस 3 दूनी 6y अब प्लस 5y बराबर 23। हाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस 6y या प्लस 5y, क्या बचेगा माइनस y और 23, इधर आएगा 26। तो कितना हो जाएगा, माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस 3। माइनस माइनस कट गया, इसलिए y बराबर क्या मिला हमको, 3। y का मान मिल गया हमको 20। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में इसका मान रखेंगे, y का मान रखेंगे। y का मान रखने पर, तो जो समीकरण 3 है हमारा, x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y का मान कितना, 3 और बटा में 2। तो 13 माइनस 3 का 9 बटा 2, 13 में से 9 घटा तो 4 बटा 2, 2 दूनी 4। तो अब x बराबर कितना मिला, 2 और y बराबर कितना मिला, y बराबर मिल गया हमारा 3। तो ये हुआ सवाल नंबर 4। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इसको तुरंत, क्योंकि अगला सवाल हम बताने जा रहे हैं। नोट
देखिए सवाल नंबर, अब आते हैं हम प्रश्नावली 3 में सवाल 5। सवाल 5 में क्या है, अंडर रूट 2x, बोलो जरा, प्लस रूट 3 y बराबर 0, समीकरण 1। फिर है अंडर रूट 3 x प्लस माइनस 8y, रूट में 8y बराबर 0, समीकरण 2। सवाल बहुत आसान है, कैसे देखो, समीकरण 1 से हल करते हैं इसका। समीकरण 1 से अंडर रूट 2x बराबर कर देंगे, अच्छा, प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, तो समीकरण 1 से हम कर दिए, तो अंडर रूट 2x बराबर 0 माइनस, तो 0 हटाओ, लिखो माइनस अंडर रूट 3y, इसलिए x बराबर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3y और बटा अंडर रूट 2। ये हुआ हमारा। और रखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो देखो समीकरण 2 हमारा है अंडर रूट 3 और x का मान हो गया गुने माइनस अंडर रूट 3y और बटा अंडर रूट में 2 और माइनस अंडर रूट में 8y बराबर 0। जरा ध्यान देना, ये माइनस अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3y और बटा अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट में 8y। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक? एक काम करो, लघुत्तम लो, क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे हम इसका, और लघुत्तम लेके इसको हम हल करेंगे। देखो लघुत्तम इसका लेंगे, सवाल माइनस अंडर रूट 3y और बटा अंडर रूट 2 माइनस 8y और बटा ले लेंगे 1 बराबर 0, लघुत्तम हो जाएगा अंडर रूट में 2 से 2 अंडर रूट कटेगा तो बचेगा माइनस 3y। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या करेंगे, अंडर रूट अंदर में 2 है और इसमें 8 है, तो 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल, तो माइनस 4y बराबर 0। फिर से समझो ध्यान से, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 8, तो हो गया अंडर रूट में 16, अंडर रूट में 16 का वर्गमूल 4। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7y और 0 से इसमें गुना कर देंगे 2 में अंडर रूट में, तो हो जाएगा 0, यानी कि y बराबर भी होगा 0/7 मतलब 0, कितना 0। अब समीकरण 3 में, y का मान रखने पर, देखो जरा समीकरण 3 क्या है, x बराबर माइनस अंडर रूट 3 और गुणे 0 बटा अंडर रूट 2 बराबर 0 बटा अंडर रूट 2 बराबर, मामला 0 में ही सब खत्म, मतलब x का मान भी 0 और y का मान भी 0 मिला। अब देखिए सवाल नंबर 6, ये सवाल नंबर 6 क्या कहता है। अच्छा, इस सवाल में किसी को परेशानी है, नहीं है, तो 6 नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल है 3x बटा, बुझे तो सवाल को, 3x बटा 2 प्लस माइनस 5y बटा 3 माइनस 2, फिर अगला क्या है, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। देखो एक काम करते हैं, चूंकि बटा में दिया इसलिए हमने इतना स्थान छोड़ के लिखा, इसको पहले लघुत्तम लेकर बटा हटाइए,
तीन दूनी 6, 2 से 3 बार में तो तितरी का 9, और माइनस 3 से 2 बार में तो 5 दूनी 10y बराबर -2। एक बार और हल करेंगे तो हो जाएगा कितना, 9x माइनस 10y और बराबर -6 दूनी के 12। इसी को करेंगे समीकरण 1। क्या करेंगे, समीकरण 1 कर देंगे। फिर इसको भी करेंगे, लघुत्तम लेकर हम हल करेंगे इसको तो हो जाएगा 6, 3 से 2 बार में तो 2x और प्लस 2 से 3 बार में तो 3y बराबर 13/6। अब एक काम करो ना, 6 से 6 कैंसिल करो, ठीक है, बचेगा क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये बना समीकरण 2। ठीक है, हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखिए क्या है, 9x माइनस 10y बराबर -12। तो लिखेंगे 9x बराबर -12 प्लस 10y, तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10y और बटा 9। इसी को करेंगे समीकरण 3। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, 2 है ना, यही है ना 2 समीकरण। तो 2 और x का मान 12 माइनस में और प्लस 10y और बटा 9, फिर प्लस 3y बराबर 13, है ना। आगे हल करते हैं इसको तो हो जाएगा -12 दूनी 24 और प्लस 10 दूनी 20y और बटा 9 प्लस 3y बराबर 13। तो ये आप करेंगे -24 प्लस 20y, लघुत्तम लेते हैं यदि तो हो जाएगा इतना ही 9, देखो ध्यान से, अब -9 27y बराबर 13। तो बचेगा क्या, 20 में से 7 यानी कि -7y, 27 में से 20 घटेगा तो -7y, -24 बराबर 13 9 117, 13 9 117। तो -7y बराबर 117 प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा 24, -7y बराबर बाबू 7 4 11 और 3 या 1 4 और 1। 7 से कटने लायक है क्या, नहीं। तो y बराबर इसका कितना मिल जाएगा, 141/7 माइनस में, सवाल में कहीं गड़बड़ हो गया सर, वहाँ पर ऊपर घटा दिया है, माइनस पहले इधर ही वाला +3y यहाँ पे, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, प्लस है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा 47, ठीक है, यही पे थोड़ा सा मिस्टेक था, 47 प्लस 47 माइनस नहीं प्लस 47। तो ये हो गया हमारा 47, कट जाएगा देखो 3 बार में, कितने बार में, 3 बार में। तो y का मान हमको मिल गया 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, क्या होगा, x बराबर
-12 प्लस 10 गुणे 3 बटा में 9, तो -12 और प्लस 10 तिहाई 30 बटा 9 कितना बचेगा बाबू? 10 में से 2 घटा तो 8, यानी 18 बचेगा क्या? 18 बच गया बटा 9, 9 दूनी 18, तो x का मान मिला हमको 2 और y बराबर 3। ये हुआ आपका प्रश्नावली 3.3 का जो पहला सवाल था, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने का तरीका। हमने सभी सवालों को आपको बता दिया है। अब आपको किसी भी सवाल में त्रुटि आपको महसूस हो रही है, समस्या है, कोई दिक्कत है, समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और सवाल को पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपके पास ये वीडियो रेगुलर पहुंचते हैं। धन्यवाद।